हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट में स्कोर 60 आउट ऑफ 60 के मॉक टेस्ट पर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो एम है, जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, वो 60 में से 59 का नहीं, 60 में से 55 का नहीं, बल्कि 60 आउट ऑफ 60 हमारा टारगेट है। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड कई सारे स्टेट्स में एग्जाम करवाती है। इस बार आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन ऑयल इंडिया एग्जाम में पूछती है। और विश्वास मानिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन इन डेप्थ होते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। जब तक आपको टॉपिक्स और चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उन क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आपको ना मिल जाए, तब तक आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। अगर आपको ऑप्शंस में ढूंढने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और आपको लग रहा है कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और आंसर आपको आ जाना चाहिए तुरंत कि यही आंसर होगा, तभी आपकी तैयारी अप टू दी मार्क होती है। और कंप्यूटर जो कि 60 मार्क्स का यहां पर आ रहा है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि कंप्यूटर में 100% ये एज्यूम किया जा सकता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे। जबकि रीजनिंग, मैथ्स, जीए जैसे सब्जेक्ट या जीएस जैसे सब्जेक्ट्स में ये एज्यूम कर पाना बहुत टफ है। तो वहां पर आप पासिंग मार्क्स तक लेकर आइए, स्कोर आप कंप्यूटर में करिए और जॉब को सिक्योर करिए। बस यही आपका टारगेट होना चाहिए यहां पर। तो चलिए देखते हैं बेस्ट कंप्यूटर के क्वेश्चंस आज के सेशन में कौन से हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि कंप्यूटर फोकस्ड बैच भी यहां पर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, जहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बेस्ट वीडियो लेक्चर्स हैं यहां पर, 35 वीडियोस हैं, 40 आवर का ये आपका कंप्लीट कोर्स है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, ऑल लेक्चर पीडीएफ है, यानी जो भी यहां पर पढ़ाया गया है उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाले हैं। 35 वीडियोस, 40 आवर्स, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मींस जिस दिन आप इसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उस दिन से 6 महीने के लिए ये पैकेज आपका एक्टिव होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स का, सर इन पीडीएफ की क्या प्रिंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर दिन बहुत कम रह गए हैं, हम इन 35 वीडियोस को क्या देख लेंगे? देखिए, कई सारे कैंडिडेट्स इन वीडियो को 6 to 7 डेज में ही देख लेते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जॉब चाहिए या नहीं। अगर आंसर है यस, एनी हाउ हमें ये जॉब चाहिए, तो ये आपका फैसला है, आपका डिसीजन है कि इन 35 वीडियोस को आप देख पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन क्वेश्चन इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये सचिन अरोड़ा सर यानी मेरी गारंटी है। बस पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्वेश्चन इसी में से फ्रेम आउट होगा। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों हमने यहां पर करवाए हुए हैं। बैच से कैसे कनेक्ट होना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बाय लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। वाया मेल पूरा स्टफ आपके मेल पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जैसे ही आप इस बैच से इनरोल होते हैं, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आपकी, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट रखा गया है, दैट इज 498। रेट रखने के पीछे एक रीजन है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स एनरोल करें जो सीरियस है एग्जाम को लेकर और जो वाकई चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को कुछ भी हो जाए हमें मिस नहीं करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में जो मॉक टेस्ट है आपके लिए, जो मैंने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया है, वो क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट सिनेरियो पर भी मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम।
कह रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी हाल ही में अनाउंस हुई है, इसको किस नाम से जाना गया है ये आपको बताना है। दैट इज अल्फाबेट, गूगल, पेपाल या फिर मेटा। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज मेटा। आप जानते हैं कि फेसबुक ने मेटावर्स के नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया, जहां पर अपने कंपनी को जो नाम दिया उसका नाम क्या रहा, मेटा रहा। इस मेटा कंपनी एक अम्ब्रेला कंपनी के तरीके से ये ट्रीट की जाएगी और इसी मेटा के अंतर्गत आपका अल्फाबेट, इसी के अंदर आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे। जबकि अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो ये गूगल की आपकी पेरेंट कंपनी है, दैट इज अल्फाबेट। समझ में आ गया? तो गूगल भी पहले ही पेरेंट कंपनी अनाउंस कर चुकी थी, दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे गूगल का एडसेंस है, गूगल ब्राउजर है, गूगल का सर्च इंजन है ना, गूगल क्रोम है। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एज वेल एज जो यूट्यूब आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब भी किसका है, गूगल का ही है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग यूज करते हैं, ये किसका है, ये भी गूगल का है। तो गूगल के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैप, गूगल मैप्स, जिसके थ्रू आपकी डेस्टिनेशन का पता चलता है कि आपको जहां जाना है उसकी लोकेशन क्या है, उसका ट्रैक क्या है। तो गूगल ने भी क्या किया था कि अपनी पेरेंट कंपनी को नाम दिया था, दैट इज अल्फाबेट। वैसे ही फेसबुक ने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक अपनी पेरेंट कंपनी बनाई, दैट इज कॉल्ड मेटा। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो आंसर है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेंज ऑफ द वाईफाई इज अराउंड, जो वाईफाई की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, और वाईफाई की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, आपने शायद कुछ गेस किया होगा। बिल्कुल, दैट इज 50 मीटर। अप्रॉक्स 48 मीटर की रेंज होती है अगर हम देखें तो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में हम इसको कितना कहते हैं, दैट इज 50 मीटर। नेक्स्ट, Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री। कह रहा है Yandex एक तरीके का सर्च इंजन है, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, उसका नाम बताइए। चाइना, रशिया, यूएसए या फिर कनाडा। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होगा रशिया। देखिए Yandex सर्च इंजन की अगर बात करें तो ये दुनिया का 5वां सबसे बेस्ट सर्च इंजन है। फर्स्ट पोजीशन पे आपके आता है गूगल का सर्च इंजन, जिस सर्च इंजन का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, गूगल बाबा, गूगल। और सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो कहां का है, सबसे फेमस गूगल ही है जो यूएसए का है। और 5th पोजीशन पर आपका कौन सा आता है, दैट इज रशिया का, दैट इज Yandex। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन MS Word 2019 which shortcut key is used to make text all capital। कह रहा है MS Word 2019 की अगर हम बात करें, यानी लेटेस्ट वर्जन तो 2021 आ चुका है, आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है। तो MS Word 2019 की बात करें तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट ऑल कैपिटल। सभी टेक्स्ट को कैपिटल में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा आप बताइए। कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी या कंट्रोल शिफ्ट के साथ के। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट ए। जब आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो जितने भी स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज टू मेक टेक्स्ट ऑल कैप्स। नेक्स्ट, in MS Word 2019 which shortcut key is used to split the document window or remove the split। क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्प्लिट मतलब बांटने के लिए या बटे हुए पोर्शन को नॉन स्प्लिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ऑल्ट कंट्रोल एस, ऑल्ट शिफ्ट एस, कंट्रोल के साथ एस या फिर ऑल्ट के साथ एस। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑल्ट कंट्रोल एस to split that particular document or remove the split। very good। next देखिए, in MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one character to the left। कह रहा है पावर पॉइंट के 2019 वाले वर्जन में
शॉर्टकट की आपको बतानी है टू डिलीट वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को डिलीट करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो इसके लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? डिलीट, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस या फिर कंट्रोल के साथ डिलीट। करेक्ट आंसर यहां पर होगा बैक स्पेस का यूज किया जाता है टू डिलीट वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑयल इंडिया के केस में। नेक्स्ट देखिए, इन एमएस पावरपॉइंट 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू स्लाइड? नई स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है एमएस पावरपॉइंट के केस में, 2019 वाले वर्जन के केस में? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी या कंट्रोल डब्ल्यू? बताइए। इस केस में मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर लगाते हैं कंट्रोल के साथ एन और गलत हो जाता है, जबकि करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, कंट्रोल के साथ एम। नई स्लाइड के लिए हमेशा क्या होगा, नई स्लाइड को इंसर्ट करना है तो दैट इज कंट्रोल के साथ एम। नई फाइल को क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ एन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस? कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं टू जनरेट द डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए हम उसका यूज नहीं करते हैं? तो PHP का यूज करते हैं डायनेमिक वेब पेजेस के लिए, ASP.NET का भी यूज करते हैं, JSP यानी जावा सर्वर पेजेस का भी यूज करते हैं, जबकि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका यूज स्टाइल देने के लिए करते हैं, ना कि डायनेमिक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर जो रॉन्ग वन आपका बन रहा है दैट इज CSS। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW की खोज किसने करी? फाउंडर कौन है, नाम बताइए। मार्क एंड्रेसन, विंटन सर्फ, आर्थर सी क्लार्क या टिम बर्नर्स-ली? करेक्ट आंसर यहां पर होगा मिस्टर टिम बर्नर्स-ली इज नोन एज द फाउंडर ऑफ WWW। जबकि विंट सर्फ या विंटन सर्फ की बात करें, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट के फाउंडर हैं। जबकि टिम बर्नर्स-ली इज नोन एज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट वन गाइस, व्हाट इज WWW? ये WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है? इट इज अ कंप्यूटर गेम, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस, या फिर अनदर नेम ऑफ द इंटरनेट? क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ये एक इंटरनेट का पार्ट है जो इनेबल करता है इंफॉर्मेशन को शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस, यानी पेजेस आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और सर्वर से उन पेजेस को निकालने का काम किसका है? WWW का है। समझ में आया? तो जब भी हम लोग WWW का यूज करते हैं तो सर्वर से हमारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के सिस्टम पर आती है, इसी का काम होता है WWW। देखिए, अगर आप WWW का यूज नहीं करते तब भी बाय डिफॉल्ट इसका यूज हो ही जाता है ना। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं सर हम तो सर्च करते समय या वेबसाइट ओपन करते समय वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप नहीं करते तो इंटरनेट उसको अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेता है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ कंप्यूटर वॉर्म। ये राइट वंस रीड मेमोरी है ना, राइट वंस रीड मैनी, इट वॉज अ कंप्यूटर वॉर्म है, ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरनेट ऑन जुलाई 15, 2001। वॉर्म की देखिए फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस, एक बार ये लिखता है, और रीड मैनी यानी कई बार ये रीड करता है। तो इस तरीके का ये मैलिशियस कोड है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो 15 जुलाई 2001 में बहुत फेमस हुआ। इट अटैक्ड कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर, और इसने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर इंपैक्ट किया 2001 में। तो ये पॉपुलर जो आपका एक तरीके का वायरस या वॉर्म है या मैलिशियस कोड है, इसे क्या बोलते हैं? क्रीपर, आई लव यू, रैंसमवेयर या फिर कोड रेड? करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल होगा दैट इज कोड रेड। याद रखिएगा 2001 में ये आया और इसने सर्वर को सबसे ज्यादा परेशान किया, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर। तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल रहा होगा ये। नेक्स्ट देखिए,
वेब सर्च इंजन स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय, कह रहा है जो वेब सर्च इंजन होते हैं वो स्टोर करते हैं कई सारी इंफॉर्मेशन वेब पेजेस की, किसकी मदद से? वेब क्रॉलर, वेब इंडेक्सर, वेब ऑर्गेनाइजर या वेब राउटर। तो वेब सर्च इंजन स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी? वेब पेजेस की। किसकी मदद से? वेब क्रॉलर की मदद से या वेब स्पाइडर की मदद से। तो वेब क्रॉलर भी आप इसको कह सकते हैं या वेब स्पाइडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके थ्रू सर्च इंजन अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखिए, सर्प की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज सर्प स्टैंड्स फॉर? तो सर्प एक टूल है जो कि सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या बनेगी? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016? जब आप नए फाइल को ओपन करते हैं या आप किसी MS Word की फाइल को क्रिएट करते हैं, तो समय जब वो फाइल क्रिएट हो जाती है तो आप देखते हैं उसके ऊपर एक बाय डिफॉल्ट नेम लिखा होता है। वैसे नाम तो आप बदल देते हैं, उसका नाम तो आप जो रखेंगे वो हो जाएगा, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट एक नाम आता है जब आप ओपन करते हैं। तो वो नाम क्या होता है? MS Word 2016 यानी 16, 19 या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, डॉक्यूमेंट 1, डॉक 1, डॉक्यूमेंट 1 या फिर डॉक 1। तो सही सिंटेक्स इसका क्या होगा? दैट इज डॉक्यूमेंट 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। डेटा की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताइए। रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या डेटाबेस, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, डेटाबेस का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा, तो वैसे जो डेटा की हायरार्की है उसमें छोटी यूनिट होती है बिट, लेकिन बिट गिवन नहीं है। इसकी बात होती है बाइट, वो भी गिवन नहीं है। फिर आती है फील्ड, फिर रिकॉर्ड। तो देखिए, फील्ड तो गिवन है, इसका मतलब बिट बाइट के बाद थर्ड वाली क्या है? फील्ड। तो आंसर क्या होगा? फील्ड इज द करेक्ट वन। अगर फील्ड भी ना यहां पे मिसिंग होता, अगर फील्ड ऑप्शन में नहीं होता तो फिर रिकॉर्ड आ जाता, क्योंकि बिट बाइट के बाद क्या आता है? फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल, देन डेटा। तो ये आपकी हायरार्की चलती है। नेक्स्ट देखिए, विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स? कह रहा है जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो जिसका इस्तेमाल हम और आप लोग करते हैं, इसमें कौन सी रैम का यूज किया जाता है? इसमें कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, कैश रैम या स्टैटिक और डायनेमिक दोनों? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? जो रैम हमारे और आपके लैपटॉप्स में या मोबाइल फोन्स में या जनरली गैजेट्स में चलती है वो डायनेमिक रैम यानी डी रैम होती है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज डी रैम। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ये कई सारे अलग अलग वर्जन की मिलेगी, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, डबल डेटा रेट के साथ में, जिसको हम DDR के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज एन इंक्रिप्शन सिस्टम यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल्स एंड इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव फाइल्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ये एक इंक्रिप्शन सिस्टम है जिसके थ्रू हम मैसेज को सिक्योर करते हैं, यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग इनक्रिप्टेड ईमेल एंड इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव फाइल्स। कह रहा है ये मेल को भी सिक्योर करता है और एज वेल एज मेल में जो फाइल्स लग के आती हैं उनको भी सिक्योर करता है। तो ये इंक्रिप्शन सिस्टम क्या कहलाता है? बिटकॉइन प्राइवेसी, बिट डिफेंडर प्राइवेसी, सिंपल मेल प्राइवेसी या प्रेटी गुड प्राइवेसी? तो ईमेल में जो हाई एंड सिक्योरिटी का यूज होता है दैट इज कॉल्ड PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो आंसर यहां पर होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। याद रखिएगा, ईमेल में जो सिक्योरिटी लगी होती है, जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी लगी होती है दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट वन, मॉडिफायर की इन अ जनरल कीबोर्ड आर। कह रहा है जो कीबोर्ड में मॉडिफायर कीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट या ऑल? तो मॉडिफायर कीज वो कीज होती हैं जो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में मिलके काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज। तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये सभी आपकी मॉडिफायर कीज में काउंट की जाएंगी।
तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, ऑल्ट F4, शिफ्ट सी, है ना? तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन के साथ में यूज की जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहली आईएसपी कौन सी है? आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली दुनिया की सबसे पहली प्रोवाइडर कौन सी है? VSNL है, आर्ची है, सर्न है, या टेलीनेट है? तो आंसर यहां पर बनेगा दैट इज टेलीनेट। ये आपकी वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरनेट देने वाली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज। कह रहा है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएट करने में और मेंटेन करने में वेब स्टैंडर्ड्स, यानी वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स को, कि वेबसाइट कैसे बने, उसका लुक एंड फील क्या हो, इसके लिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स डिजाइन किए गए हैं। और तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये गवर्न करती है? ISO, ASCII, DARPA या W3C? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा W3C, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखिए, कंसोर्टियम का मतलब होता है एक टीम, एक नंबर ऑफ पर्संस जो कि एक स्पेसिफिक चीज को करने के लिए बने हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में एक टीम बनाई गई जिसमें जितनी भी वेबसाइट बने उसके लिए प्रोटोकॉल्स को फिक्स कर दिया गया। उसमें किस तरीके के स्टैंडर्ड होने चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट में, इसको यूनिवर्सली डिक्लेयर कर दिया गया W3C के अकॉर्डिंग। तो अब जितनी भी वेबसाइट बनती हैं वो W3C के स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही बनाई जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, वेब स्टैंडर्ड्स का मतलब वेबसाइट भी है और इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स भी आपके W3C में आएंगे, प्लस वेब के स्टैंडर्ड्स भी आपके W3C में ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया, यानी नेटवर्किंग में क्लाइंट और सर्वर की रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, इनके कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कोई एक खास तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS-DOS, Windows 7, Windows 98 या Windows 2000? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा दैट इज Windows 2000 इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, राइट? तो इसको याद रखिएगा, विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट का Windows 2000। नेक्स्ट वन, विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग द विंडोज? जब भी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा मोड है जो लोड करता है मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स को? सेफ मोड, नॉर्मल मोड, VGA मोड या नेटवर्क सपोर्ट मोड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज दी सेफ मोड। जब भी हम सेफ मोड में सिस्टम को ऑन करते हैं तो अगर कोई भी फाइल हमारी मिसिंग होती है उसको क्या कर देता है? ये रिकवर कर देता है। तो सेफ मोड इज अ डायग्नोस्टिक मोड भी इसको बोलते हैं ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज ट्रीटेड एज अ डायग्नोस्टिक मोड, जो आपकी कंप्यूटर की करप्ट फाइल्स को भी रिकवर करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, विच IEEE स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड फॉर CSMA-CD? कह रहे CSMA-CD के लिए कोई एक पार्टिकुलर तरीके के IEEE स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इनका नाम क्या है आपको बताना है। IEEE 802.1, 802.2, 802.3 या 802.4? तो देखिए, CSMA-CD का मतलब होता है कोलिजन को डिटेक्ट करना। तो CD का मतलब यहां पर क्या है? कोलिजन डिटेक्शन। CSMA का मतलब क्या है? कैरियर सेंस, है ना? कैरियर के साथ में सेंस करते हुए कोलिजन को डिटेक्ट करना, एक्सेस करना। तो ये किसमें काउंट होगा ये आपको बताना है। कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन, बताइए क्या होगा आंसर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे IEEE 802.3, जिसको हम लोग ईथरनेट के नाम से भी जानते हैं, वही है आपका कोलिजन डिटेक्शन। ठीक, याद रखिएगा इसको, ईथरनेट एग्जाम में पूछें या CSMA-CD पूछें,
तो आंसर क्या होगा? IEEE 802.3 होगा। नेक्स्ट, इट इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। दैट कनेक्ट डिवाइसेस रनिंग डिफरेंट नेटिव प्रोटोकॉल्स। बताइए, कह रहा है ये आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है और इसका काम क्या है? दैट कनेक्ट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है अलग अलग प्रोटोकॉल से, डिफरेंट प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल्स, मॉडल्स, पोर्ट्स या गेटवेज। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है गेटवे। देखिए, गेटवेज क्या करते हैं? गेटवे का काम क्या है? ये बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ये फिल्टर करता है पैकेट्स को आने से पहले सर्वर के पास। तो सर्वर के पास या फिर क्लाइंट के पास पैकेट्स आए तो वो गेटवे से ही पास होते हैं। तो यहां पे लिखा भी हुआ है डिफरेंट नेटिव प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में किसका यूज होता है? गेटवे का यूज होता है ना? इससे भी आप बता सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेम दी वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्यूजित्सु फुजाकू, आईबीएम समिट, आईबीएम निविडिया मेलेनॉक्स सीरा या सनवे टेहुलाइट। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है फ्यूजित्सु फुजाकू। जापान के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर है। कोरोना वायरस को डील आउट करने के लिए, उसके स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए इसको डेवलप किया गया है जापान के द्वारा। दैट इज फ्यूजित्सु फुजाकू। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट। फायरवॉल का जो यूज है वो हम क्यों करते हैं ये आपको बताना है। फायर अटैक्स, वायरस अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा ड्रिवन अटैक। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, फायरवॉल का हम लोग यूज करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए, कि कोई भी हैकर सर्वर को हैक ना कर ले। इसके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, वायरसेस आर, कह रहे जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरली अकर होते हैं, मशीन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, या फिर ये सभी करेक्ट है? तो वायरस, देखिए वायरस जो होता है वो कौन बनाएगा? इंसानी तो बनाएगा, वही तो कोडिंग लिखेगा, वही प्रोग्राम करेगा। तो इसका मतलब वायरस क्या होते हैं? दीज आर मैन मेड। ये मैन मेड ही होते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं बनते, नेचुरली अकर नहीं होते। कोई शैतानी दिमाग होता है जिसके पीछे लगा होता है ना? वो नेगेटिव सेंस में सॉफ्टवेयर की कोडिंग करता है ताकि किसी का नुकसान हो पाए ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज, वायरस की फुल फॉर्म। राइट? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। कह रहा है इसमें से ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है? पीरियड, एट द रेट, स्पेस या अंडरस्कोर। तो आपको बताना है कि ईमेल लिखते समय ईमेल आईडी जो होती है उसमें आपका कौन सा पार्ट वैलिड नहीं होगा। तो देखिए, डॉट लग सकता है, एट द रेट तो होता ही होता है, 1972 में डेवलप किया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा। स्पेस नहीं हो सकता, अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? स्पेसेस। स्पेस कैन नॉट बी द पार्ट, स्पेस कैन नेवर बी यूज्ड इन द ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, विच की इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? हाइपरलिंक का मतलब होता है एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज नेविगेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। और इसको इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होगी? कंट्रोल एच, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई या कंट्रोल के। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज कंट्रोल के साथ के फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। इसके थ्रू हम किसी भी हाइपरलिंक को अपेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन पर एक से ज्यादा कॉल्स को भेजना क्या कहलाता है? जैसे मैनी इनपुट्स इन अ सिंगल लाइन एंड टेक अ सिंगल आउटपुट। तो मैनी इनपुट्स और वन आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप क्या बोलेंगे? डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीप्लेक्सिंग। वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे
आपको कई सारे लोग कॉल करते हैं, लेकिन आप किसी एक का ही कॉल पिक कर सकते हैं एक समय पर। तो इसका मतलब इनपुट्स तो कई सारे आ रहे थे, लेकिन आप एक कॉल में बिजी थे, एक कॉल आपने पिक कर लिया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप अपनी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं 24/7। इस फीचर को क्या बोलते हैं? फोरम, वेब मेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड या वेबलॉग? बताइएगा। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि हम अपने मेल को किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं, बस हमें यूजर नेम और पासवर्ड उसका पता होना चाहिए। एग्री? तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं वेब मेल इंटरफेस, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्लोज अ टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर के टैब को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल टी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल डब्ल्यू? हम लोग जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं, वहां ब्राउजर में कई सारे टैब हम लोग ओपन कर लेते हैं। अलग अलग टैब में अलग अलग चीजें ओपन होती हैं। तो टैब को ओपन करने की भी एक शॉर्टकट की है और टैब को क्लोज करने की भी एक शॉर्टकट की है। तो ओपन करने के लिए है कंट्रोल के साथ टी, जबकि बंद करने के लिए है टैब्स को कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। तो आंसर यहां पर क्या होगा? कंट्रोल डब्ल्यू इज द करेक्ट वन। तो अगर टैब ओपन की बात हो तो कंट्रोल टी होगा, जबकि टैब बंद करने की बात हो, क्लोज करने की बात हो, तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम? कह रहा है ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट मैलवेयर है या मैलिशियस प्रोग्राम है जिसे होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती? ट्रैपडोस, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या वॉर्म? देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब जो खुद सारा काम करे। तो इंडिपेंडेंट एक ही है, दैट इज कॉल्ड वॉर्म, राइट वंस, रीड मैनी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब आप मानिएगा जैसे आत्मनिर्भर। तो वॉर्म जो है वो किसी के द्वारा एक्शन करने पर ट्रिगर नहीं होता, ये खुद ब खुद ट्रिगर होता है। तो कभी भी इंडिपेंडेंट आपको मिल जाए तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली? कह रहा है ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो रेप्लीकेट मतलब अपनी कॉपीज ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करता? तो वायरस तो करता है, वॉर्म भी करता है, ज़ॉम्बी भी कर लेता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो रेप्लीकेट नहीं करता, जो अपने क्लोन नहीं क्रिएट करता, जो अपनी कॉपीज नहीं क्रिएट करता। तो वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली करता क्या है? ये एक बहुत शरीफ दिखने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं। तो इट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। छुप के वार करता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई इज? वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने ईथरनेट, CSMA CD के बारे में देखा था, तो 802.3 था वहां पर। लेकिन वाईफाई के केस में आंसर क्या होगा? 802.11 होगा। तो यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। जबकि 802.4 किसका है? टोकन बस का। 802.5 किसका है? टोकन रिंग का। 802.3 किसका है? ईथरनेट का है। और 802.11 किसका है? दैट इज फॉर द वाईफाई। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू कीप समवन इन द लूप और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। कह रहा है किसी को लूप में रख के मेल भेजना, ये क्या कहलाता है? लूप में रखने का मतलब कि वो मेल उसके पास में भी पहुंचे और रिसीवर यानी जिसको भेजना चाह रहे थे उसके पास में भी पहुंचे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CC, BCC, सेंड या सब्जेक्ट। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड CC, मतलब कार्बन कॉपी। जब हम एक ही मेल कई सारे लोगों को भेजते हैं तो हम यहां पर CC का यूज करते हैं, कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। तो उसकी कॉपीज जो है वो हर एक मेल पर सेंड हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS Word 2019 डॉक्यूमेंट? कह रहा है अगर हम यहां पर MS Word 2019
डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो क्या होता है? तो एमएस वर्ड 2019 में जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट यूज होता है दैट इज टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलेगेरियन या कैलिब्री। जस्ट अ मिनट, सोचिए तब तक। तो बिल्कुल सही, देखिए अगर यहां पर हम बात करें डिफॉल्ट फॉन्ट जो यूज होता है एमएस वर्ड 2019 के केस में दैट इज योर कैलिब्री। पहले के समय पर जो यूज होता था वो टाइम्स न्यू रोमन होता था, लेकिन अब जो बाय डिफॉल्ट यूज होना शुरू हुआ है वो कौन सा है? दैट इज योर कैलिब्री। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, आता जरूर है ये एग्जाम में। तो लेटेस्ट में कोई भी वर्जन आपसे पूछें, 2019 पूछें, 2021 पूछें, 2013, 2016 है ना, ये कोई भी पूछें तो आपका आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट इज कैलिब्री। लेकिन पुराने वाले केस में 2007 पूछें तो आंसर क्या होगा? सॉरी, 2003 पूछें तो आंसर क्या होगा? दैट इज टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर मेंटेन इट्स टाइम एंड डेट रेगुलरली? क्या ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर में जो डेट और टाइम को मेंटेन करता है? प्रोसेसर है, रोम है, मदरबोर्ड है या सीमॉस है? तो जो हम लोग डेट और टाइम देखते हैं कंप्यूटर में उसमें किसका रोल होता है? तो उसमें रोल होता है एक बैटरी का, और उस बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सीमॉस। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड सीमॉस। नेक्स्ट देखिएगा, यूडीपी एंड टीसीपी आर बोथ डैश लेयर प्रोटोकॉल। कह रहा है जो यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है और टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये दोनों कौन सी लेयर पर काम करती हैं? फिजिकल लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर या ट्रांसपोर्ट लेयर पर? बताइए। तो यूडीपी और टीसीपी दोनों की अगर हम बात करें तो ये काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो आंसर क्या होगा गाइस? फोर्थ इज दी करेक्ट। जबकि टीसीपी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और यूडीपी आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होगी? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अगर हम पावर में कुछ भी लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। तो इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है, कंट्रोल इक्वल्स टू, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल शिफ्ट टैब। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, दैट इज द करेक्ट वन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में कंट्रोल शिफ्ट प्लस गिवन ही नहीं होता। तो इन केस अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस गिवन ना हो तो इस केस में आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। क्यों? इसके पीछे का रीजन समझिए। प्लस और इक्वल्स टू जो ये की है ये दोनों आपकी एक ही की के ऊपर होती हैं, है ना, तो इसलिए प्लस भी सही हो सकता है और इक्वल्स टू भी। लेकिन जो वैलिड आंसर है, जो सही आंसर है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। नेक्स्ट देखिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे ये 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप एक कंप्लीट परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू वाइज, है ना, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो इसके लिए आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, बेस्ट है, सब कुछ कवर है। लेकिन एक शर्त है कि इस कनेक्ट होने के बाद में ना तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी है, ना किसी बुक से पढ़ना है, सिर्फ इसी पर ही रिलाय होकर आपको एग्जाम देना है। फिर देखिए कि फुल आउट ऑफ फुल आते हैं या नहीं। तो मुझे जरूर बताइएगा एग्जाम के बाद में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन वही आएंगे जो हम करवाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑयल इंडिया के पेपर्स हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ही इस बैच के कंटेंट को फ्रेम आउट किया गया है। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन
जरूर लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।